नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पवई विधानसभा क्षेत्र में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को राज्य के साथ जोड़कर उसका लाभ मध्य प्रदेश में प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में प्रभावी ढंग से करके दिखा दिया। उन्होंने कहा कि कार्य करने का एक और जज्बा होता है। कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था, लेकिन अब मध्य प्रदेश विकसित हो चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास करने वाला राज्य है। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के नए हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं। यही नहीं, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईएम जैसे संस्थानों की एक श्रृंखला के जरिए मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार सृजन की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जाता है। सीएम योगी ने इस दौरान जनसभा में भाजपा की नीतियों का बखान किया। एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों, कार्य करने का एक जज्बा होता है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। बीमारूपन से दूर होकर, इसको दूर करके विकसित राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को एक स्थान दिला दिया गया। अन्नदाता किसानों के लिए सबसे अधिक कृषि विकास दर वाला राज्य है मध्य प्रदेश। नए उद्योग लग रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के अच्छे हाईवे बन रहे हैं, अच्छी सड़कें बन रही हैं, डैम बन रहे हैं, और यही नहीं, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईएम जैसी संस्थाओं की एक श्रृंखला खड़ी होकर के मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य के उदाहरण है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली, दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। हमारे लिए पर्व और त्योहार उनके समय में भय और दहशत के माहौल के जैसे बन गए थे, लेकिन आज कर्फ्यू नहीं लगता है। आज तो शानदार तरीके से उत्साह के साथ अपने पर्व और त्योहारों को हम आयोजित करके एक दूसरे को बधाई देते हैं। उत्साह और अमन के साथ पर्व और त्योहारों में पूरा समाज एकजुट होकर के इन आयोजनों में शामिल होता है। सरकार बदलने से, अच्छे नेतृत्व आने से कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखाई है। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन रहा है, बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। महाकाल में महालोक का दर्शन होता है, और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में से राम जन्मभूमि में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या
जब कांग्रेस में गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्वालियर दौरे के दौरान फूलबाग मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शहर की तीनों सीटों के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के लाभ अब आपने देख लिए हैं। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य का कलंक ढो रहा था, वो आज विकसित प्रदेश की श्रेणी में खड़ा है। इसलिए इन तीनों को विजयी बनाकर भोपाल भिजवाइए, ये आपको अयोध्या रामलला के दर्शन कराने लेकर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्वालियर की धरती को राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की धरती कहा। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के आजादी के योगदान को याद किया और फिर राजमाता विजय राजे सिंधिया के राम मंदिर आंदोलन के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि ग्वालियर की धरती मातृशक्ति वंदन की धरती है। सीएम योगी ने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब विवादित ढांचा गिरा, उसके बाद जब हम लोगों ने कहा कि रामलला हम लाएंगे तो मंदिर बनाएंगे, और तो कुछ लोग मजाक बनाकर कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे, तो वे ये लोग सुन ले कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने कहा कि जब हम राम की बात करते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन आज बहुत बड़ा वर्ग खुश है। पीढ़ियों का 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा समय तक शासन किया, लेकिन दिया क्या? गरीबी, बेकारी। लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस द्वारा दी समस्या का हल किया। उन्होंने गरीबों को घर दिया, गैस सिलेंडर दिया, नल में जल दिया, शौचालय दिया और ये भी बहुत कुछ दिया, और जिससे वो सम्मान के साथ जीवन जी सके। भाजपा ने विकास किए, लेकिन तुष्टीकरण किसी को नहीं दिया। उत्तर प्रदेश से आया हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि के प्रदेश से। जब राम जन्मभूमि आंदोलन की बात आती है तो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी का स्मरण होता है। कोई आंदोलन, कोई अभियान ऐसा नहीं था जिसमें उनकी सक्रिय सहभागिता न रही हो। और भाइयों बहनों, यही नहीं, जब हम लोग नारा लगाते थे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो जय भान सिंह पवैया जी ने नारा दिया था, रामलला हम आएंगे, गुलामी का ढांचा जरूर हटाएंगे। और भाइयों बहनों, 6 दिसंबर 1992 को गुलामी का ढांचा हटा तो राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। हर व्यक्ति जानता था, लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, हर व्यक्ति जानता था कि अगर भगवान राम के इस पवित्र स्थल पर विवादित ढांचा और गुलामी का ढांचा हट चुका है, तो अब बनेगा तो केवल मंदिर ही बनेगा। और उसके लिए मुहूर्त ईश्वर को स्वयं तय करना था, ईश्वर ने स्वयं तय कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही विश्व मुहूर्त आने लग गई। और हम सब कह सकते हैं, हर व्यक्ति कह सकता है, जो लोग हमें पहले कहते थे कि हम नारा तो देते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, आज हम कह सकते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर भी बनाएंगे और तिथि भी बताएंगे। और भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 हर भारतवासी के लिए, हर सनातन धर्मावलंबी के लिए गौरव की अनुभूति करने वाली तिथि, एक ऐसी तिथि जिस तिथि पर हम सब गर्व कर सकते हैं कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होगा। अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के राम राज्य की आधारशिला को और मजबूती प्रदान करेंगे। और इस दृष्टि से डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में आवश्यक है। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में यह आवश्यक है। इस दृष्टि से आपका आह्वान करने के लिए मैं विशेष रूप से ग्वालियर में, हिंदुत्व की आधार भूमि ग्वालियर में विशेष रूप से आया हूं। बाल दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में उनसे मिलने के लिए ताइक्वांडो प्रशिक्षु बच्चों को शुभकामनाएं दी और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया।
मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं ताइक्वांडो सीखने वाले इन बच्चों ने मुख्यमंत्री को तोहफे में गुलाब दिया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। बच्चों का प्यार और स्नेह देकर सीएम योगी मुस्कुरा उठे। बच्चे भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुख्यमंत्री ने बच्चों से उनके ताइक्वांडो प्रशिक्षण और पढ़ाई को लेकर बातचीत की और खूब सफलता प्राप्त करने का आशीर्वाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। बाल दिवस पर मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एक संदेश पोस्ट कर बाल हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र की आशा, आकांक्षा और उन्नति के आधार सभी प्रिय बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सरकार बच्चों को संस्कारिक शिक्षा, सुरक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनके समस्त विकास के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।